आज तक पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उल्लास, उमंग, उत्साह, उत्कर्ष के साथ स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अबू धाबी में कर दिया गया है, जिसकी कल्पना वर्षों तक किसी ने की नहीं थी। आखिरकार आज वो दिन आ गया। एक तरफ मंत्रों की गूंज सुनाई पड़ रही है तो दूसरी तरफ आपको बताते चले आरती की गई, विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और एक एक तस्वीर अगर वहां पर स्थापित मूर्तियों की आप देखेंगे तो लगेगा कि भगवान बोल उठेंगे। एक तरफ राधा कृष्ण है, दूसरी तरफ श्री राम है, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर, उधर दूसरी तरफ आपको बताते चले अलग अलग छटा के साथ आपको दक्षिण भारत के भी भगवान प्रभु के वहां पर दर्शन होंगे, तो वहीं तरफ बाल सुभद्रा के भी दर्शन आपको हो जाएंगे भगवान जगन्नाथ के साथ। अद्भुत, अविश्वसनीय आज का ये पल है और ये तस्वीरें ऐसी हैं जो अपने आप में बहुत सारी कहानी को बयां करती हैं। स्वामी नारायण अयोध्या के छपैया गांव में जन्मे थे। स्वामी नारायण 11 साल की उम्र में जिन्होंने अपना घर छोड़ा, 7 सालों तक जिन्होंने हिमालय में तपस्या की, जो गुजरात गए और गुजरात के ही हो गए। और जरा आप सोचिए, उन्हीं स्वामी नारायण मंदिर 1200 जगहों पर दुनिया भर में उनके अलग अलग मंदिर हैं, लेकिन अबू धाबी के इस मंदिर की अपनी अलग ही विशेषता है। अंजना ओम कश्यप हमारे साथ अबू धाबी से जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जनक भाई दवे जी हैं, डायरेक्टर हैं आप अक्षरधाम मंदिर के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मुझे पता है आपका मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है इन तस्वीरों को देखकर, लेकिन पहले अंजना के पास चलते हैं। अंजना, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं एक एक तस्वीर, और यहां पर मैं चाहूंगी ये भगवान जी का के बारे में आप बता दें कि किस भगवान की मूर्ति पर इस वक्त जलाभिषेक कर रहे हैं प्रधानमंत्री? अभी जो जलाभिषेक जो कर रहे हैं वो भगवान स्वामीनारायण की जो मूर्ति है उस पर जलाभिषेक हो रहा है। लेकिन जैसे आपने पहले बता दिया है, यहाँ हिंदू धर्म के सब देव देवताओं की मूर्तियां है। लेकिन मैं चाहूंगी आप स्वामी नारायण मंदिर और ये उन्हीं की मूर्ति है, इनके बारे में जरा आप बताएं। भगवान जैसे आपने बताया है, भगवान स्वामीनारायण की ये मूर्ति है। वो मूर्ति के आसपास प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्ति है। उस पर अभी हमारे प्रधानमंत्री जलधारा कर रहे थे, वो भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति है। अंजना, ये स्वामी नारायण की मूर्ति पर जलाभिषेक किया प्रधानमंत्री ने, और बड़ा अद्भुत स्वामी नारायण जो अयोध्या के बसैया गांव में जन्मे। पिछले महीने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। आज स्वामी नारायण मंदिर का ये भव्य उद्घाटन और कुछ ही समय के बाद रामनवमी का त्योहार भी आना है। कुल मिलाकर ये जो मौसम मंदिरों का आपस में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी अद्भुत कथा है और उसी कथा की अनंत स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में। अंजना, बिल्कुल। और स्वामी नारायण देव की जो लोग पूजा करते हैं वो उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं और इसीलिए उनकी मूर्ति और जितने बैप संगठन की द्वारा मूर्तियां बनाई जाती हैं उनमें उन्हीं की मूर्ति होती है प्रधान रूप से। लेकिन चूंकि ये हिंदू मंदिर है तो तमाम देवी देवताओं के यहाँ पर प्रतिमाएं लगाई गई हैं और उन सबकी पूजा आपने देखी। भव्य नजारा। वही हम लोग कहते हैं कि कैसे एक शिल्पकार, एक कलाकार पत्थर में ऐसी भावनाओं को भर देता है सिर्फ अपने हस्तकला से, जिससे वो पत्थर आंखों में बदलता है। आंखों से लोग एक अलग भाव देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि प्रभु राम की जो प्रतिमा अयोध्या में है उसका भी विवरण कुछ इसी अंदाज में लोग करते हैं कि जो भी जाता है भाव विभोर होकर उसकी आंखें छलक पड़ती हैं। ऐसा ही यहाँ पर जो तमाम प्रतिमाएं भगवान की हैं उनको अगर आप पास से देखें तो जिस तरह की शिल्प कला और कलाकृति उसमें उकेरी है इन श्रमवीरों ने, जिनके नाम इन श्रमिक भाइयों की वजह से ये दिन संभव हुआ है, वो दिखता है। एक बार फिर से आपको नजारा शाम का यहाँ भव्य दिखाते हैं। हम लोग सब बहुत ही, हम लोगों के लिए सौभाग्य का ये दिन है जब आप देख रहे हैं कि ये भव्य मंदिर और ये नजारा, हम लोग ठीक वहीं पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इस वक्त तमाम जो शिखर हैं और प्रतिमाएं हैं उनका लोकार्पण करने के बाद अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये अगर आप देखिए तो अपने आप में अगर 1997 में जो प्रमुख स्वामी महाराज थे उन्होंने कहा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मंदिर बनना चाहिए और वो सपना साकार करने के लिए कई लोग वर्षों बरस लगे रहे, लेकिन कोई प्रधानमंत्री लगभग 3 दशक से यहाँ आया नहीं था भारतीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने इस पूरे भावना को, इस सपने को साकार करने की तरफ ध्यान दिया और फिर उसी का नतीजा है कि आज 27 एकड़ की जमीन में ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और सभी ये कह रहे हैं कि एक अजीब सा उजाला इस मंदिर में है, एक रोशनी ऐसी है जिससे सद्भाव का एक पूरा वातावरण। अब आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो आइए आपको नजारा दिखाते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और पीएम यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करेंगे, बच्चों के साथ साथ वो यहाँ पर जो श्रमिक हैं उनसे बातचीत करेंगे। ठीक इसी जगह पर ये देखिए जो यहाँ पर
स्वामी महाराज हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और पीएम आज विशेष लिबास में आप उनको देख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर उनको पूरी जानकारी दी जा रही है मंदिर के बारे में। जितनी जानकारी यहाँ पर है वो उनको स्वामी जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अच्छी खासी रुचि लेते हुए उनके लिए एक ऐसा अनूठा पल, अनूठा लम्हा जिसमें वो चूंकि उन्होंने भी अपना पूरा योगदान इस मंदिर में दिया है, इस जमीन की बात, और उन्होंने कल इसका जिक्र भाषण में भी किया। उन्होंने कहा कि जब हमें ये कहा गया यहाँ पर शेख बिन जायद अल नहयान ने, जो कि राष्ट्राध्यक्ष हैं, कि जहां पर लकीर खींचेंगे वहीं पे जमीन दे देंगे। 27 एकड़ की ये जमीन दी गई और उसके बाद से वो भी लगातार संपर्क में रहे। और ये देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस हिस्से में आते हैं और आपको दिखाते हैं। ये एक सेकंड यहाँ पर आते हैं। ये देखिए वो जगह है जहां पर बच्चे जिन्होंने पूरा अपना योगदान दिया इस मंदिर के निर्माण में, क्योंकि उन्होंने तमाम, ये देखिए यहाँ से ये नजारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इन बच्चों से रूबरू हो रहे हैं। इन बच्चों ने त्याग दिया चॉकलेट, पिज्जा, टीवी, मोबाइल सब छोड़ के, और उसके बाद से अब श्रमवीरों की तरफ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ये वो श्रमिक भाई हैं जिन्होंने घोर गर्मी में, मतलब संयुक्त अरब अमीरात की इस गर्मी में जब किसी को हिम्मत नहीं बनती है घर से बाहर निकलने की, उस 55 डिग्री के तापमान में ये लोग यहाँ पर डटे रहे, अड़े रहे, अपना योगदान दिया। सभी श्रमिक हाथ जोड़कर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि उनके लिए जैसे ये एक सब पूरे परिश्रम के फलीभूत होने वाला दिन है। यहाँ पर प्रधानमंत्री अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहां पर वहां पे सभी श्रमिकगण मौजूद हैं, और फिर वो वॉलंटियर्स वाले हिस्से में पीएम जा रहे हैं, जिन महिलाओं ने अपने अपने घर, कामकाज, बच्चों, परिवारों से दूर रहकर यहाँ पर कई महीनों से वो वॉलंटियर कर रही हैं, सेवाएं दे रही हैं अपनी। और यहाँ से भी एक भव्य नजारा, ये बनारस का पूरा घाट सजा दिया गया है। ये गंगा किनारे जो शुद्ध पावन जल गंगा जी का लाया गया है वो इस पानी में मिला दिया गया, और कहते हैं कि जल वही रूप ले लेता है। और ये पवित्र जल जिसे गंगा जी अब कहा जा रहा है, एक तरफ, दूसरी तरफ यमुना जी, बीच में सरस्वती जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये वो लम्हा जब वो मंच पर, और उधर फिर जो वॉलंटियर्स हैं, महिलाएं हैं, उनका भी अभिनंदन स्वीकार करते हुए एक भावुक दिन। प्रधानमंत्री नक्काशी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें हम इस वक्त। प्रधानमंत्री दरअसल एक तरह से आप समझ सकते हैं श्रमदान कह लीजिए, जो भी कहिए, ये पत्थर में नक्काशी। आप बताइए क्या आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक जो शिला है उस पर नक्काशी करते हुए ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो भी इनको समर्थन करते हैं, उनके काम को बता रहे हैं, दर्शा रहे। हमारे साधु ब्रह्मवीर जी बता रहे प्रधानमंत्री मोदी को कि उन्हें नक्काशी करते हुए आगे महिलाओं की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी मिलने के लिए उन्हें। तो ये आपने देखा कि प्रधानमंत्री श्रमिकों ने जो काम किया है वो यहाँ पर दिखाते हुए, जो तमाम शिलाएं यहाँ पर लगाई गई हैं, जो कलाकृतियां हैं वो लगाई गई हैं, और अब प्रधानमंत्री वहां पर फोटो। ये देखिए सारे श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा दिन है। वो तालियों की गूंज से आज प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए महिलाओं की, जिन्होंने अपनी तरफ से अपना जो पूरा वॉलंटियर करके यहाँ पर कामकाज को अंजाम दिया है, उन सब के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और प्रधानमंत्री यहाँ पर अब ये देखिए यहाँ से अब साफ तस्वीर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री पत्थर को उकेरते हुए, श्रमिकों का भाव, उनका सम्मान करते हुए, ये कहते हुए कि आपने जो किया है वो बतौर इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हम भी वो कर रहे हैं। और ये देखिए जो अरब समुदाय के यहाँ पर लोग हैं वो भी आए हुए हैं, और कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यूएई के भी आए हैं। टॉलरेंस मिनिस्टर जो यहाँ के मौजूद हैं वो भी अब आए हैं। देखिए एक अद्भुत लम्हा है, शाम का नजारा है, गंगा जी यहाँ बहती है, और यहाँ पर बनारस का घाट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रमुख स्वामी महाराज और उनके साथ संयुक्त अरब अमीरात के टॉलरेंस मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं, और वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। उन सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। पीएम ने यहाँ पर पत्थर को घेर कर शिल्पकार और कलाकार जो कुछ कर रहे हैं वो दिखाने की कोशिश की है, और प्रधानमंत्री वही करते हुए, और टॉलरेंस मिनिस्टर भी यहाँ कर आए हैं। तो कैसे दोनों देशों के रिश्ते सद्भाव, आपसी सद्भाव के साथ साथ विश्वास का बने, शांति का बने। और ये एक अनूठी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में है, टॉलरेंस मिनिस्टर एक तरफ है, और फिर प्रमुख स्वामी महाराज दूसरी तरफ है।
ये कलाकृतियां उकेरी गई हैं। प्रधानमंत्री ने भी श्रमदान दिया है और पीएम उनसे मजाकिया अंदाज में कुछ बातचीत करते हुए, जो टॉलरेंस मिनिस्टर हैं संयुक्त अरब अमीरात के, यानी सहिष्णुता मंत्री आप इसे कह सकते हैं। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा मुल्क है जो खाड़ी देशों में एक मुस्लिम राष्ट्र होते हुए अपने आप को कट्टरवाद से बहुत दूर रखता है, जिसने हमेशा अपने देश की प्रगति, विकास और आगे बढ़ने की राह पर पूरा जोर दिया कि कैसे देश एक व्यापार के ऐसे राह पर चले कि आम लोगों की जिंदगी अच्छी हो। और इसीलिए जब आप ये देखिए, फीमेल वॉलंटियर्स के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। आप कल्पना कीजिए, ये महिलाएं, इनमें से कई ऐसी हैं जो अबू धाबी की हैं, दुबई की हैं, अमेरिका की हैं, लंदन की हैं, कई उनमें से आकर परिवारों से दूर रहकर इस पूरे मंदिर के कार्यक्रम में वो अपना अपना योगदान दे रही हैं। तो ये सभी, उनसे भी प्रधानमंत्री उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, लेकिन शाम के पहर में ये तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं। अगर ये दिखता है नजारा तो जरा दिखाइएगा। गंगा जी के इस पूरे जल के नीचे टिमटिमाती हुई रोशनी रखी गई है। ये बहुत अद्भुत नजारा है, पता नहीं कैमरे पर ठीक से दिख पा रहा होगा या नहीं। ये गंगा जी में टिमटिमाती रोशनी शाम के पहर में, अब चूंकि थोड़ा अंधेरा हो गया है तो हम आपको दिखाते हैं ये टिमटिमाती हुई रोशनी। और प्रधानमंत्री महिलाओं का अभिवादन स्वीकार करने के बाद, महिला वॉलंटियर से बातचीत करने के बाद आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो प्रमुख स्वामी महाराज हैं उनका संबोधन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बड़ा संबोधन होने वाला है। तालियों की गूंज उन महिलाओं की तरफ से, क्योंकि उनके लिए बहुत उत्साहित थी वो लोग। जब जितनी बार हमारी बातचीत हो रही थी, वो बहुत उत्साहित थी कि वो आज प्रधानमंत्री से मिल पाएंगी और उनका बिल्कुल आमने सामने वो रूबरू हुई हैं प्रधानमंत्री से। तो एक बहुत भावुक लम्हा उन तमाम महिलाओं के लिए भी जिन्होंने अपनी तरह से पूरा योगदान दिया है वॉलंटियर के तौर पर। तो चित्रा, एक भव्य नजारा है ये। संयुक्त अरब अमीरात, एक मुस्लिम राष्ट्र, 35 लाख भारतीय जो रोजी रोटी अपनी यहाँ पर कमाते हैं, इस मिट्टी में अपनी जिंदगी वो बसर करते हैं। और यहाँ पर जब उनके भगवान का, आराध्य का मंदिर इतना भव्य बनता है, जिसकी शिखर को आप दूर दूर से देख सकते हैं, तो और इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं, आप देखिए, संयुक्त अरब अमीरात का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके साथ हाथों में हाथ डालकर एक दोस्ती की मजबूती का प्रण भी यहां पर लिया गया, क्योंकि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक वक्त पर इतना भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और आपने देखा कि किस तरह से छेनी हथौड़ी से जिस जगह पर जाकर वहां पर एक आकृति को उकेर रहे थे, प्रधानमंत्री ने कुछ लिखा है। हालांकि वो एक औपचारिकता ही होती है, पहले से उस पत्थर पर कुछ लिखा गया था, लेकिन जैसे ही वो तस्वीरें सामने आएंगी आप तक हम पहुंचाएंगे। सभी से हाथ जोड़कर जो महिलाएं वहां पर बैठी हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उन सभी से बातचीत करते हुए, ये अद्भुत तस्वीरें हैं। और यहाँ पर आप देखें, एक थाली सजी हुई है और एक पेन है, उसमें कुछ महिला अपनी बातें कुछ यहाँ पर लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके चेहरे खिले हुए हैं, ये महिलाएं जिनके चेहरे की ये खुशी बता रही है कि अबू धाबी में अब भगवान के दर्शन करने के बारे में उन्हें सोचना नहीं होगा। भव्य दिव्य मंदिर में वो जब मन चाहे त्योहारों के दिन आकर दर्शन कर सकती हैं। रामनवमी अब आने वाली है, जरा सोचिए, ज्यादा दिन बाकी नहीं है। रामनवमी जब 1.5 महीने के बाद मनाई जाएगी, तो फिर अबू धाबी के इस मंदिर का नजारा क्या होगा, ये बताए जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री सभी को प्रणाम करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है जनक भाई दबी जी, आपने वो तस्वीरें देखी, पत्थर पर प्रधानमंत्री जी ने जो लिखा था, कुछ समझ में आया आपको? कुछ लिखा नहीं था, शिल्प काम करने का प्रयत्न किया था। उसमें एक आकृति उकेरी, शब्द थे उसमें, ट्राई कर रहे थे कुछ करने की। अंजना कुछ कह रही है जी। अंजना बताइए। बिल्कुल, यहीं पे चित्रा, अब हम लोग पहुंच गए हैं वहां पर। आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री अब यहां से निकल चुके हैं और हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के दर्शकों को दिखा रहे हैं। वसुदैव कुटुंबकम, हाँ, इतनी जल्दबाजी में तो पीएम ने नहीं अपने से उकेरा है, लेकिन पहले से भी हिस्सा लिखा हुआ था, लेकिन पीएम ने इसी में अपना श्रमदान दिया है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं पर हथौड़ी छेनी से जो लिखा हुआ है उसको उकेरा था। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं। हम आपको वो नजारा दिखा रहे हैं जहां पर वसुदैव कुटुंबकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा। और चूंकि हम लोग घाट के इस हिस्से में पहुंच गए हैं, तो आपको ये भव्य नजारा भी मंदिर का दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर आए, उन श्रमिकों का उन्होंने सम्मान किया। कितने खुश हैं आप लोग, हाथ उठाइए। खूब खुश है, देखिए वो खुशी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। खुशी का अंदाजा आपको देखकर भी हो रहा है। यकीनन इस तरह के जो पल हैं वो सैकड़ों वर्षों के बाद आते हैं, और इसी वजह से वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं।
और इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व ही हमारा परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आबू धाबी के स्वामीनारायण मंदिर में यही संदेश दिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी संदेश के साथ हिंदुस्तान एक नई ऊर्जा, नई संकल्प शक्ति के साथ आगे की ओर बढ़ता हुआ